हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप में सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बावड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज आप सबको बताने वाला हूं कि अभी अभी रिसेंटली 16 जनवरी को हमारे स्टार्टअप इंडिया को 5 साल कंप्लीट हुए और अभी अभी 2021 के अंदर 16 जनवरी को हमारे स्टार्टअप इंडिया स्कीम की 5th एनिवर्सरी थी। तब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल स्टार्टअप इंडिया समिट के अंदर काफ़ी सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए हैं स्टार्टअप्स को लेकर और बिजनेस को लेकर कि किस तरीके से इंडिया आने वाले 5 सालों के अंदर स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए नई नई स्कीम्स निकालने वाले और किस तरीके से इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स बढ़ने वाले हैं, उसके रिलेटेड एक पूरी नई योजना तैयार की गई है। तो आज हम जानने वाले उसी सारे स्टैटिस्टिक्स एंड उसी सारी स्कीम्स के बारे में कि किस तरीके से आने वाले डेज के अंदर इंडिया के अंदर स्टार्टअप का ग्रोथ होने वाला है एंड साथ साथ में कौन सी सी स्कीम्स होने वाली है जिसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप को अच्छा खासा फंड भी मिलेगा एंड स्टार्टअप ग्रो भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज उसके बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना एंड साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिसकी वजह से आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड चलिए जानते हैं आज उस स्कीम्स के बारे में। जनवरी 2021 के अंदर इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया को लेकर कई बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए एंड साथ साथ में हमारे इंडिया का जो स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है उस पर भी काफी सारी डिस्कशन की, जहां पे एशियन कंट्री, जहां पे बात करूं थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, किस तरीके से एशियन कंट्री एक दूसरे की हेल्प करेगी उसके बारे में भी डिस्कशन किया। साथ साथ में हमारे इंडिया के कुछ बेहतरीन स्टार्टअप के साथ उन्होंने लाइव इंटरेक्शन किया कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, कौन कौन सी मूवमेंट के जरिए हमारे इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स बढ़ने वाले हैं एंड साथ साथ में वो किस तरीके से मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उसके बारे में भी जाना। जहां पे नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप के रिलेटेड बताते हुए ये कहा कि आज के डेट में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 41,000 प्लस स्टार्टअप रन कर रहे हैं, जिसके अंदर से ऑलमोस्ट 5,600 स्टार्टअप बिलोंग करते हैं आईटी सेक्टर के अंदर से, ऑलमोस्ट 3,600 प्लस स्टार्टअप बिलोंग करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर से, ऑलमोस्ट 1,700 प्लस स्टार्टअप बिलोंग करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर से एंड साथ साथ में आज के दिन में स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के थ्रू कई सारी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर से इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के लिए और नरेंद्र मोदी जी का ये गोल है कि आने वाले डेज के अंदर ये इकोसिस्टम को रैंक 1 पे ग्रो किया जाए। जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया, तब हमारे इंडिया के अंदर सिर्फ 4 ही स्टार्टअप थे जो यूनिकॉर्न क्लब के अंदर थे एंड आज की डेट में 2020 के एंड तक ऑलमोस्ट 30 से भी ज्यादा स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। 2020 के अंदर, यानी कि जो साल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, जहां पे पेंडेमिक की वजह से कई सारी कंट्रीज ने कई सारी डिफिकल्टीज फेस की, जहां पे स्टार्टअप इंडिया की वजह से हमारा इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ऑलमोस्ट 11 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, यानी उनकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो कौन कौन से स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने उसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो अगर आप जानना चाहते हो कौन कौन से स्टार्टअप है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, साथ साथ में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे जाके आप जान सकते हो कौन कौन से 11 स्टार्टअप है जो 2020 के अंदर यूनिकॉर्न बने। साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने ये भी बताया कि आज के दिन में टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज है ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के 40% स्टार्टअप बिलोंग करते हैं, यानी कि टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के जरिए भी आज इनमें स्टार्टअप बढ़ रहे हैं और उनको और बढ़ावा मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी स्कीम्स के बारे में अनाउंसमेंट किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा स्टार्टअप इसी वजह से फेल हो जाते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप उस वजह से शुरू नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास ज्यादा फंड नहीं होता, उनके पास अच्छा आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, टीम होती है, लेकिन फंडिंग की कमी की होने वजह से वो स्टार्टअप शुरू नहीं हो पाते। तो वहां पे नरेंद्र मोदी जी ने सीड की जो फंडिंग होती है, यानी जब स्टार्टअप शुरू होता है, जैसे बीज बोया जाता है उस वक्त जिस तरीके से उसको पानी दिया जाता है, उसी तरीके से स्टार्टअप शुरू करने के लिए गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो हमारे इंडिया के जितने भी स्टार्टअप शुरू होने वाले हैं 2021 के अंदर उनको मिलने वाले हैं। उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से उसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, उसके बारे में आने वाले डेज में सारे अनाउंसमेंट होने वाले हैं और उसकी सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिसकी वजह से आने वाले सारे वीडियोस की आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाए एंड जिसकी वजह से आप अपडेटेड रहो स्टार्टअप इंडिया की स्कीम के तहत। साथ साथ में आज में पीएम नरेंद्र मोदी जी के तहत पीएम मुद्रा योजना होगी, CGTMSE स्कीम होगी और ऐसी कई सारी स्कीम चल रही है जहां पे आप 50,000 से लगाकर 2 करोड़ रुपए तक की लोन ले सकते हो स्टार्टअप इंडिया के थ्रू और अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हो। पीएम मुद्रा योजना एंड CGTMSE स्कीम के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया कि क्या है वो स्कीम, साथ में उस स्कीम के लिए आप किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हो और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो
तो अगर उसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हो तो उसका भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ साथ में आने वाले डेज के अंदर ऐसी कई सारी स्कीम्स आने वाली है जिसके तहत नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि आने वाले डेज के अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 इकोसिस्टम बनाना है भारत को स्टार्टअप रिलेटेड, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने कई सारी स्कीम्स को निकालने का सोचा है जो आने वाले डेज में आपको जानने को मिलेगा। साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा कि 2021 के तहत हमारा ये गोल है कि ऑलमोस्ट इंडिया के जो स्टार्टअप है उसके अंदर से ऑलमोस्ट 50 स्टार्टअप्स यानी कि आज में 230 है और 20 स्टार्टअप ज्वाइन करने वाले यूनिकॉर्न क्लब को आने वाले डेज के अंदर इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत ही स्पीड से ग्रो करने वाली है। साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा कि हमारा जो जैम पोर्टल है, अगर आपको जैम पोर्टल के बारे में नहीं पता तो आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैम पोर्टल एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे अगर मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट है और बहुत ही छोटे बिजनेसमैन या फिर स्टार्टअप आपका है तो आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को बेच सकते हो। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी परचेसेस करती है उसके कई सारे हिस्से के टेंडर यानी कि उनकी परचेसेस जो भी रहती है, जो सामान होता है, चाहे वो स्टेशनरी रिलेटेड हो गया, चाहे वो फर्नीचर रिलेटेड हो गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड हो गया, उस सारे सामान की जो परचेज होगी उसके लिए छोटे छोटे टेंडर बाहर निकाले जाएंगे और वो सारे टेंडर्स की जो भी डिटेल्स होगी वो जैम पोर्टल पे डाली जाएगी, जिसकी वजह से हमारे जो छोटे छोटे स्टार्टअप है उनको भी मौका मिले डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल करने का। नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जैम पोर्टल के अंदर ऑलमोस्ट 8000 प्लस स्टार्टअप रजिस्टर कर चुके हैं और उन्होंने अभी तक ऑलमोस्ट 2300 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस जैम पोर्टल के थ्रू किया है, जिसकी वजह से आने वाले डेज के अंदर जैम पोर्टल की वजह से भी कई सारे स्टार्टअप छोटे छोटे टेंडर के थ्रू अपने स्टार्टअप को ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको जैम पोर्टल के बारे में नहीं पता तो आने वाले डेज के अंदर उस पर हम डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं कि किस तरीके से आप उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो एंड अपने बिजनेस को किस तरीके से टेंडर के लिए एलिजिबल कर सकते हो, उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो आने वाली है। साथ साथ में आज भी हमारी गवर्नमेंट सीड फंडिंग के रिलेटेड छोटी छोटी स्कीम्स डिफरेंट स्टेट्स के अंदर रन कर रही है, जहां पे कर्नाटका के अंदर आइडिया टू पीओसी स्कीम है। साथ साथ में अगर मैं बात करूं केरला की तो वहां पे सीड सपोर्ट करके स्कीम है। साथ साथ में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सीड कैपिटल स्कीम है। उसके अलावा हरियाणा की बात करूं तो वहां पे सीड फंडिंग करके स्कीम है और उसके अलावा भी कई सारी ऐसे छोटी छोटी स्कीम पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रन कर रही है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर स्टेट वाइज कौन कौन सी स्कीम रन कर रहे हैं और उसके लिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो उस पर वीडियो बनाओ तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। तो इस तरीके से हमारा गवर्नमेंट का जो गोल है वो आने वाले डेज के अंदर स्टार्टअप को ग्रो करना है और हमारे इंडिया के इकोसिस्टम को स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करना है। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है अगर अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो आज से ही अपने स्टार्टअप को किस तरीके से शुरू कर पाओ और किस तरीके से ग्रो कर पाओ उस पे जो साथ में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम है उसके तहत फायदा लेकर अपने स्टार्टअप को ग्रो करो एंड सक्सेसफुल बनाओ एंड इंडिया को आत्मनिर्भर बनने के अंदर आपको योगदान देना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ साथ में जितने ज्यादा लोगों तक हो सके इस वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में जान पाए एंड अपने स्टार्टअप को अगर वो आज तक शुरू नहीं कर पाए तो आज से ही शुरू कर पाए।